अगले कुछ रोज नहीं मिलेगी सर्दी से राहत। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में जारी रहेगा सर्दी का सितम। सामान्य से 2 डिग्री कम है राजधानी दिल्ली का तापमान। आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान। दिल्ली में पारा गिरने से बेघर और राहगीरों की भी बड़ी मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। सर्दी और शीतलहर के साथ कोहरे की मार। कोहरे की वजह से कई ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही तो कई ट्रेन कैंसिल। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक में रोड शो के बाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मुंबई में सबसे लंबी समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। 30,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगी सौगात। मंत्री गिरीश महाजन ने दी जानकारी। पीएम मोदी नासिक में 1.5 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। रामघाट और काला राम मंदिर भी जाएंगे। नासिक में युवा महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, भारत की युवा शक्ति सशक्त भारत निर्माण में सक्षम। आज गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अंतिम दिन। आज गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात वाइब्रेंट समिट में होंगे शामिल। निलंबित विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर संसद के विशेषाधिकार पैनल की बैठक होगी। 3 कांग्रेस सांसदों के मौखिक बयान दर्ज होंगे। हरियाणा के जींद दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के प्रस्तावित कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का पटना में आयोजन। सीएम नीतीश एक्सपो कार्यक्रम में हुए शामिल। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जानकारी ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में सीएम नीतीश को पसंद आई 2 गाड़ियां। सीएम ने 6 गाड़ियों को खरीदने का आदेश दिया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी को लिखी चिट्ठी। प्रस्ताव पर जताई असहमति। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की अपील। पीएम मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का बयान। कहा, असम में इस साल लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। असली शिवसेना वाले फैसले पर महाराष्ट्र स्पीकर का बयान। कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। शिंदे गुठी असली शिवसेना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे स्पीकर के फैसले पर बोले। कहा, सत्य की जीत हुई, मनमानी करने वालों की हार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी चादर। पीएम मोदी द्वारा चादर भेंट करने पर लखनऊ में शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार हादसे का शिकार। हादसे के बाद कार क्षतिग्रस्त। कार में सवार सभी सुरक्षित। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारे पर पेच। कांग्रेस की बैठक में टीएमसी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक। कांग्रेस अलायंस कमेटी समाजवादी पार्टी और आपके साथ दूसरे चरण की बैठक करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीट शेयरिंग को लेकर हो रही जेडीयू में नाराजगी। नीतीश को पीएम फेस न बनाने पर भी पार्टी में नाराजगी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार का बयान। कहा, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव में जेडीयू और गठबंधन की होगी बंपर जीत। नीतीश के बगैर गठबंधन नहीं चल सकता। यूपी में बीजेपी के विरोधियों को कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण भेजेगी। कांग्रेस नेता वै दुबे ने जानकारी दी। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी का वॉलंटियर्स को जोड़ने का बड़ा अभियान। बीएसपी ने मेंबरशिप के लिए नंबर जारी किया। एआईएमआईएम नेता असीम वकर का बड़ा बयान। अगर बीएसपी चीफ मायावती पीएम पद का बनेगी चेहरा तो पार्टी और मुस्लिम मायावती का साथ देंगे। अपना दल एस के अध्यक्ष आशीष पटेल का दावा। यूपी में एनडीए सभी 80 सीट पर दर्ज करेगी जीत। अपना दल एस बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगा चुनाव। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। चुनाव आते ही ईडी विपक्ष को समन भेजना शुरू कर देता है। ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने सील वजू खाने की सफाई और एएसआई सर्वे की मांग की। चुनाव आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग। आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में सेंथिल बालाजी। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर मानहानि का केस दर्ज। श्री मुक्तसर साहिब में अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने दर्ज कराया केस।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को लेकर हुई सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। रामलला की पूजा पद्धति में हुआ बदलाव, अब नहीं होगी राम और सीता की एक साथ वाली स्तुति। अयोध्या वासियों के घर घर जाकर अक्षत और निमंत्रण बांट रही आरएसएस, पूरी अयोध्या नगरी को दिया जा रहा राम मंदिर आने का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा आगरा का मशहूर पेठा, आगरा के पेठे का रामलला को लगेगा 56 भोग। प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी और गुजरात के कारीगर तैयार कर रहे देसी घी के लड्डू, 6 महीने तक खराब नहीं होगा लड्डू प्रसाद। 22 जनवरी को अयोध्या में कन्नौज के इत्र से महक उठेगा भगवान राम का दरबार, कन्नौज के इत्र व्यापारियों ने भेजा प्राकृतिक इत्र। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ में भी तैयारी, सीएम हाउस चौराहे से गोमती नगर तक की गई सजावट। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, कांग्रेस को न्योता देना हमारा कर्तव्य, आना ना उनका निर्णय। बनारस घराने की शास्त्रीय गायिका पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष को मिला न्योता, राम भजन गाने से मिली पहचान। 22 तारीख के लिए लखनऊ से अयोध्या तक बनाया जा रहा ग्रीन कॉरिडोर, जनवरी के अंत तक 60,000 लोगों के ठहरने का होगा इंतजाम। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फैसला, 26 जनवरी तक यूपी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भारी सुरक्षा प्रबंध, 10,000 सीसीटीवी से हो रही है पहरेदारी। अयोध्या में एंटी ड्रोन प्रणाली से की जा रही निगरानी, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस का सख्त पहरा। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक का अनोखा योगदान, 51,000 लोगों के हाथों में जय श्री राम का मुफ्त टैटू। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा, बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी तो हम राम राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया बीजेपी का इवेंट, कहा अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा अशुभ। अयोध्या नहीं जाने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि मंदिर नहीं जाना आस्था का विषय, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा, कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता राम मंदिर जाएंगे। नीतीश कुमार को मिला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण, केसी त्यागी ने कहा निमंत्रण पर सीएम ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। बिहार के फुलवारी शरीफ में 2 दलित बच्चियों के साथ दरिंदगी, 8 साल की बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची की हालत गंभीर, एएसआई सस्पेंड। घटना के बाद फुलवारी शरीफ में तनाव का माहौल, जांच करने गई पुलिस टीम पर पथराव कर लोगों ने पुलिस को खदेड़ा। फुलवारी शरीफ मामले पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा नीतीश सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, बिहार में फिर से आया जंगल राज। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में आरोपी बलराज गिल कोलकाता से गिरफ्तार, बीएमडब्ल्यू में शव रखकर हुआ था फरार, दिव्या के शव की अभी तलाश जारी। गुजरात के दाहोद में उज्जैन की महिला के साथ बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने किया रेप, पुलिस ने दोनों दरिंदों को गिरफ्तार किया। मुंबई में प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या की, होटल में प्रेमिका के बर्थडे सेलिब्रेट के बाद घटना को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार।